मालती बहुत ही खड़ूस स्वभाव की औरत थी। वो अपनी सास गायत्री को बहुत परेशान करती थी। गायत्री की अब उम्र हो चुकी थी। वो अपने शरीर से ज्यादा काम नहीं कर पाती थी और उम्र के साथ साथ गायत्री को पौष्टिक आहार की भी जरूरत थी। पर मालती गायत्री को कुछ भी खाने को नहीं देती थी जिससे गायत्री के शरीर को ताकत मिले। मालती गायत्री को हफ्ते में 7 दिन बासी खाना खाने को ही देती थी। इसके बारे में गायत्री के बेटे मोहन को कुछ भी नहीं पता था। मालती खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या बनाया आज? आज मैंने तुम्हारी पसंद की कटहल की सब्जी बनाई है और साथ में दाल चावल। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए परोस देती हूँ। आज तो सचमुच बहुत थक गया। हाँ, जल्दी से परोस दो। वैसे माँ ने खाना खा लिया क्या? हाँ, उन्हें तो मैंने 1 घंटा पहले ही खिला पिला दिया। अब तक तो वो खर्राटे भरकर सो भी चुकी होंगी। मालती सचमुच तुम माँ का कितना ख्याल रखती हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। वरना आजकल बहुएं अपनी सास का इतना ख्याल कहाँ रखती हैं। अरे आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हो। माँ जी तो मेरी माँ है, अपने से पहले मैं उनका ख्याल रखती हूँ। ताजा ताजा खाना पहले उन्हें ही परोसती हूँ। मालती जो चिकनी चुपड़ी बातें अपने पति को सुना रही थी वो सब तो झूठ था। सच्चाई तो ये थी कि उसने अपनी सास को 2 दिन पुराना बासी खाना खाने के लिए दिया था। गायत्री सूखी रोटी और बदबूदार सब्जी खा नहीं पा रही थी, इसलिए वो पानी पीकर ही सो गई। उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू अब सूख चुके थे। अगली सुबह जब गायत्री सो रही थी तभी उसे बाहर से बातों का शोर सुनाई दिया। गायत्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। गायत्री का पोता सोनू जो कि हॉस्टल में पढ़ता था, ये उसी की आवाज थी। ये तो मेरे पोते सोनू की आवाज है। लगता है सोनू हॉस्टल से छुट्टियों में आया है। सोनू बेटा, तुमने आते से ही शैतानी शुरू कर दी। हॉस्टल में तो तुम ऐसे नहीं करते थे बेटा। मम्मी, मुझे अपनी साइकिल बहुत दिनों बाद मिली है, इसलिए मुझे साइकिल को चलाना है। प्लीज मना मत करो। अब तो वैसे भी सोनू हॉस्टल वापस नहीं जाने वाला, यहीं इसका स्कूल का एडमिशन करवाना पड़ेगा। अब तो मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। मम्मी दादी कहाँ है? जरूर वो अपने कमरे में होंगी, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। सोनू दौड़कर अपनी दादी के कमरे में आता है। गायत्री सोनू को देखकर झट से उसे अपने सीने से लगा लेती है। दादी दादी। सोनू मेरा बच्चा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। मेरा लाल, मेरा प्यारा बच्चा। गायत्री सोनू को खूब प्यार करती है। सोनू भी अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश था। वो उसके साथ खेलने लग गया। तभी मालती सोनू को आवाज लगाती है। सोनू बेटा, जल्दी से बाहर आओ। तुमने आकर कुछ भी नहीं खाया। मैंने तुम्हारे लिए पूड़ी छोले बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? आओ खा लो। जा बेटा, तू खाना खा ले, फिर हम बाद में खूब खेलेंगे। नहीं दादी, मुझे आपके कमरे में ही खाना है। आप रुको, मैं अपनी थाली यहीं लेकर आता हूँ। आपने भी तो नहीं खाया होगा ना, हम दोनों मिलकर खाएंगे। मैं आपके लिए भी लेकर आता हूँ। सोनू मालती के पास जाता है और अपने और दादी के लिए खाना मांगता है। वो बेटा, तभी गायत्री आ जाती है। सोनू बेटा, वो मुझे पूरी हजम नहीं होती ना, मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं रोटी सब्जी खाती हूँ। हाँ सोनू बेटा, अगर तुम्हारी दादी ये पूरी सब्जी खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इनका पेट खराब हो जाएगा। जाओ तुम वहां बैठकर आराम से खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। उस समय सोनू खाना खा लेता है। उसे लगता है कि सचमुच उसकी दादी यही खाना खाती है। रोजाना ही जब सोनू खाना खाता तो वो देखता कि उसकी दादी ताजा खाना खाने की जगह बासी खाना खा रही है, पर उसे लगता कि हो सकता है कि तबीयत खराब ना हो, इस वजह से वो खाना खा रही है। यही बात सोनू ने सीख ली। मालती के भाई सूरज की शादी थी। मोहन चाहता था कि उसकी माँ गायत्री घर में अकेली ना रहे, वो भी उसके साथ चले, इसलिए गायत्री भी उन सबके साथ बहू के मायके शादी में चली गई। अब वहां सब लोगों के बीच तो मालती अपनी सास को बासी खाना नहीं खिला सकती थी, इसलिए सभी मेहमानों के साथ गायत्री को भी वही खाना परोसा गया जो पकवान और मेहमानों को परोसे जा रहे थे। तभी सोनू बोला, मौसी, दादी ये खाना नहीं खाती है। मम्मी उन्हें सूखी रोटी और 1 दिन पहले की सब्जी देती है। दादी को ताजा खाना हजम नहीं होता, उनका पेट खराब हो जाता है, इसलिए मम्मी उन्हें कुछ दिन पहले का बना हुआ खाना देती है ताकि उनका पेट खराब ना हो। क्या बोल रहा है सोनू? चुप कर, कुछ भी बोल देता है। अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसी बात नहीं है। वो जब सोनू आया था ना हॉस्टल से, तब मेरा पेट खराब था, इसलिए 1-2 बार बहू ने मुझे ठंडा खाना खाने के लिए दिया था, तभी ये सोच रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी क्या बात है? सोनू आपकी पोल तो नहीं खोल रहा कि आप अपनी सास को 7 दिन बासी खाना खिलाते हो? चुप कर, 2 दिन बाद तेरी शादी है, इतनी ताक झाक मत कर, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर करती रहना तू शादी। अरे गुस्सा क्यों होते हो दीदी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। शुक्र है सोनू के पापा ने नहीं सुना, वरना वो तो मेरी खटिया खड़ी कर देते। ये लड़का ना मुझे मरवाएगा। उस दिन किसी तरह गायत्री बात संभाल लेती है।
वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहू का अपमान उसके खुद के मायके में हो। सब लोग घर आ जाते हैं। एक दिन सोनू अपनी साइकिल चला रहा था, मालती भी अपना काम कर रही थी और गायत्री मंदिर में पूजा कर रही थी। कुछ देर बाद मालती सोनू को ढूंढने लगती है। सोनू, सोनू कहाँ पर है? अभी तो साइकिल चला रहा था। सोनू, सोनू बेटा। क्या हुआ बहू, सोनू कहाँ है? पता नहीं, अभी तो साइकिल चला रहा था। मालती और गायत्री दोनों घबरा जाते हैं। दोनों सोनू को ढूंढने के लिए सड़क पर जाती हैं, पर सोनू उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। केशव बेटा, तुमने हमारे सोनू को कहीं देखा है? वो साइकिल पर था। नहीं दादी, मैंने तो सोनू को नहीं देखा। रोशनी, रोशनी, तुमने सोनू को देखा क्या? वो साइकिल चला रहा था। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मालती आंटी, सोनू को मैंने वहां सामने सड़क पर जाते हुए देखा था। सड़क पर जाते देखा था? अरे, वो तो चलती हुई रोड है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? सोनू, सोनू बेटा। मालती और गायत्री का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों सोनू को ढूंढ रही थी। अचानक उन दोनों की नजर सड़क पर बनी एक दवाई की दुकान पर जाती है। दोनों की जान में जान आती है। वो दोनों वहां पहुंचती है। सोनू बेटा, तू यहाँ अकेले कैसे आ गया? और तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर तुझे कुछ हो जाता, तुझे पता भी है यहाँ से ट्रक गाड़ियां सब गुजरती है और तू यहाँ तक साइकिल पर आ गया। मेरे बच्चे, तू यहाँ क्यों आया? बहन जी, इसे अपनी दादी के लिए दवाई लेनी है। बोल रहा है बहुत दिनों से दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट भी खराब है, इसलिए वो ताजा खाना नहीं खा पाती। बहुत देर से मैं यही सोच रहा था कि ये बच्चा अकेला यहाँ तक तो आ गया है, अब मैं इसे दवाई ऐसा कैसे दे सकता था। अच्छा हुआ आप आ गए। दादी, मैं आपके लिए दवाई लेने आया था। मम्मी आपको रोजाना सूखी रोटी और पुरानी सब्जी देती है ना, अब आप दवाई खा लोगे, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप मेरी तरह ताजा खाना खा सकते हो। मम्मी, दादी के लिए दवाई ले लो ना, फिर दादी भी हमारे जैसा खाना खा सकती हैं। सोनू की बातें सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उसकी गलती के कारण उसके बच्चे की जान खतरे में आ सकती थी। गायत्री भी बराबर में खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मालती और गायत्री सोनू को लेकर घर आ जाती हैं। सोनू की मासूमियत सचमुच उस दिन मालती के दिल को हिला गई थी। मोहन को ये बात पता न चले, इसके लिए गायत्री ने सोनू से कहा, सोनू बेटा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ खाना खा सकती हूँ। सच दादी, अब आप मेरे साथ खाना खाओगे? मम्मी, मेरे और दादी के लिए खाना लेकर आओ ना। हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मालती जानती थी कि आज उसकी गलती के कारण, उसके झूठ बोलने के कारण कुछ भी गलत हो सकता था। मालती गायत्री से माफी मांगती है। उस दिन से उसने अपने व्यवहार को भी बदल दिया। कहते हैं बच्चों में वही संस्कार आते हैं जो उन्हें उनके माता पिता से मिलते हैं। इसलिए हमें हमेशा बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ताकि बच्चे बड़े होकर वही बातें सीखें और दोहराएं जो बचपन में वे अपने माता पिता से सीखते हैं। सुमित्रा, क्या बात है? तूने कटहल में इतना तेल भर दिया। रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और कटहल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था, शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले खाने में, बिल्कुल फीकी बना दी। ओ सुमित्रा, बात सुन, इसकी बातों को मत सुना कर। तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है। कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है, पता नहीं कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हूँ माता जी। सुमित्रा एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है, तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेती है। माँ, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, जो ऐसी बात कही, आज कह दिया, आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे।
सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी। पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है, घर में 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी, आप चुप रहिए। आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हो, तुम ये 2 दिन के रुपए ले जाओ, कल से मत आना। सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है। वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे माताजी, आप और इस समय? आइए, अंदर आइए। सुमित्रा, आज सुबह शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माताजी। सुमित्रा, ये 10,000 रुपए रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं, और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माताजी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू देर मत कर, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है, और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह सुमित्रा और उसके पति को ठीक लगती है, और अगले ही दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है, और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है। भैया, बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी 1 प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया, सचमुच आनंद आ गया, बता रहे। अच्छा, एक काम करते हैं, 1 प्लेट खा लेते हैं चलकर, गरम गरम है, मजा आ जाएगा। 2 प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ। आप दोनों के लिए भैया जी। हमें भी 1-1 प्लेट छोले भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करारे देना है। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है, और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयां भी बेचनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माँ जी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। माताजी के गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो रुपए माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपयों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे, पर आज भी सुमित्रा माताजी के एहसान को नहीं भूल पाई थी। इसीलिए वो उनकी याद में महीने में 1 दिन छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी।